नमस्कार, प्रणाम। मैं अरविंद कुमार। आज की ब्रेकिंग न्यूज कुर्था मानिकपुर से है। हम लोग अरवल पोस्टमार्टम हाउस आए हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ एक संदिग्ध अवस्था में एक हत्या कर बॉडी को गौशाला में छुपाया गया था उनके ससुराल वालों के द्वारा। तो अरवल में आज के दिनों ये क्या हो रहा है, कहीं गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, कहीं गला घोट कर हत्या कर दी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। अरवल में हत्या का वारदात बढ़ते ही जा रहा है और अपराधी बेखौफ होकर, प्रशासन से बेखौफ होकर मर्डर कर रहे हैं, कहीं हत्या कर रहे हैं, कहीं दहेज प्रथा को लेकर कहीं हत्या कर दी जा रही है, कहीं 1 लाख रुपए के चलते हत्या कर दी जा रही है, कहीं जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए हत्या कर दी जा रही है। आज का यह घटना दहेज प्रथा को लेकर, एक मासूम सुधा कुमारी को दहेज प्रथा को लेकर इनको गला घोट कर बेरहमी से ससुराल वालों ने, सास ससुर और देवर मिलके गला घोट दिया और साथ ही उनका एक मासूम बच्चा था, उनको भी जहर देकर मारने की प्रयास की गई। तो आइए हम जानते हैं उनके परिजनों से कि क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे इन लोगों को सूचना मिला और कैसे वहां पे पहुंचे और क्या देखे। आइए हम परिजनों से जानते हैं पूरा घटना को। आपका क्या नाम हुआ और कौन लगते हैं उनके? उनके भाई हैं, सुधा कुमारी के भाई हैं जी। आपको कब सूचना मिला कि आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ? और 9 बजे से बात किए सर। उसके बाद उसका मोबाइल बंद था। हम लोग का खटपट होने लगा सर, उसका मोबाइल क्यों बंद है। तो हम लोग ने 2:30 बजे 3 बजे के लमसम में उसके घर पर 4 भाई के साथ पहुंच गए। तो देखें कि मैंने हमारा सुधा कुमारी को लाश रखा हुआ है और घर पर कोई भी नहीं था। हमारा बच्चा भगना जो था वो उधर भाग रहा था। उसको हम पकड़ देखा, गोदी में आ गया सर। उसको हम देखे तो उसको पानी उन्हें पिलाए और उसको हम हॉस्पिटल ले गए, कुर्था हॉस्पिटल सरकारी सदर में। उसको इलाज करके घर पे ठा दिए हैं सर। तो आप जब वहाँ अपने बहन के यहाँ पहुंचे तो पहले क्या देखा आप? देखे कि सर पड़ा हुआ है। घर में ही थे? नहीं सर, गौशाला में पड़ा हुआ जी। तो पहले आप घर गए तो आप अपनी बहन को नहीं पाए तो आस पास छानबीन करने लगे तो गौशाला में मिली वो जी। छानबीन करने लगे, सबको खोजने लगे कि हमारा कहाँ है। तो देखे कि हम गौशाला में पाए हुए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि बच्चा को भी जहर दिया गया है? वो देखे सर, उसको बच्चा को हम गोदी में लिए तो देखा बच्चे के मुंह से झाग आ रहा जी। तो आप उसको नजदीकी सदर अस्पताल जाके इलाज करवाए? जी। अभी इलाज जारी है जी, अभी जारी। तो पहले से कुछ क्या मामला था बहन के ससुराल वालों की तरफ से? जी, दहेज के लिए भी मांग कर रहे थे पहले से सर। उसको हम कुछ कम दिए थे दहेज के, शादी के टाइम में वो दहेज मांग रहे थे। तो हम बोले ठीक हम देंगे, मस्ती से रखो बहन को। हम पहले भी मारपीट किया गया जी। उसका कागज है मेरे पास, महिला थाना से कागज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले भी मारपीट कर उनको जख्मी किया गया था। तो महिला थाना के द्वारा ये बॉन्ड बनाया गया कि मतलब उनको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना करे और स्वच्छ से शांति से उनको अपने घर में रखें। और उन्होंने इस फैसले को ना मानते हुए गला घोटकर हत्या कर दी गई और उनके बच्चे, कितना निर्दयता से उनके बच्चे को भी जहर देकर मारने की प्रयास। और उनके वाले कुछ लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद बच्चे को सदर अस्पताल इलाज करवाया और स्वस्थ अभी बताया जा रहा है। तो फिर उसके बाद में उनके जो परिजन है ससुराल वाले, वो लोग कहाँ हैं? ससुराल में सब भागे हुए हैं सर। भागे हुए फरार हैं जी। मर्डर के बाद वो लोग को फिर आप नजर देखे नहीं? नहीं सर, नहीं देखे नहीं सर। ये बताइए कि जैसे वो मारपीट पहले करते थे तो आपको आपकी बहन सूचना देती थी? 6 महीने से तो हम घर पे रखे हुए थे सर। आप अपने घर पे रखे जी। पहला बार कब मारपीट हुआ था उनके साथ? पहला बार तो 6 महीने पहले हुआ था। तो हम ले गए तो बोला बहन के चलेंगे भैया से मारपीट कर, ले चल आए सर। आपके बहन के द्वारा बताया गया कि उनको मारपीट यहाँ होता है जी। तो आप अपने घर पे ले गए जी। फिर दोबारा क्यों भेजे उनको? दोबारा सर कोर्ट में केस किए हम सर, इस सब मामला को लेकर महिला थाना में। तो महिला थाना से कंप्रोमाइज हुआ सर। बोला कि हम नहीं सही ढंग से रखेंगे, मारपीट अब नहीं करेंगे। और कागज भी बना तो उसके बाद कागज बना सर। उसके बाद हमने कहा कि भाई फोन किया कि हमारा परिवार को विदा कर दो। ठीक है सर, अपना ले जाओ विदा। वही खुद फोन किए सामने से कि हमारा परिवार को विदा कर दो? हाँ, विदा। तो उसका लड़का लेके आया, गोरख साहब का लड़का आया और उसको हम विदा किए सर। मतलब वो लोग विदा कराने भी आए थे आपके घर पे? हाँ। और विदा कराकर ले गए खुशी? हाँ। और ले जाकर घर पे कब विदा हुई थी? वो करीब 2:30 बजे 2 बजे के लमसम में, मैंने 2 तारीख दिन विदा हुई, उसी दिन रात में ये कांड हो गया? नहीं, उसके पहले पर 3 तारीख को। अच्छा, एक दिन पहले वो विदा करा कर ले गए, उसके दूसरे ही दिन उनको ये कांड कर दिया जी।
तो ये जैसे मामला कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब उन लोग पहले से साजिश रचे हुए थे, या मतलब उन लोगों का कोई प्लानिंग था जो एक दिन पहले विदा कराए और दूसरे दिन उनका हत्या कर दिया, कोई साजिश था क्या? साजिश जरूर होगा सर। तो आपको भनक कुछ संदेह ऐसा तो अभी तो कोई भनक नहीं मिला है सर, लेकिन उसका साजिश जरूर होगा सर। बिना साजिश का ही काम नहीं किया। एक दिन पहले ले गया, उसके बीने पर उसका हत्या कर दिया गया। तो आप स्थानीय प्रशासन से और जो ये बॉन्ड बना है इसके आधार पे क्या मांग करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से, अपने लिए और अपने बहन के लिए और अपनी पत्नी? अब हमारा बहन तो नहीं मिलेगा सर, लेकिन हमारा भागीना छोटा है, उसको चाहिए प्रवृत्ति चाहिए, उसको रहने का शिक्षा चाहिए और उसको रहने का पूरा व्यवस्था चाहिए सर। और ये जो हत्यारे हैं उनके लिए आप क्या प्रशासन? फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए। तब प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि हत्यारे जहां भी हो उनको खोज कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो उनके मासूम बच्चा है उनको जीवा जीवकर के लिए मतलब जीवन वितरित करने के लिए उनको कोई आधार दिया जाए। हाँ, यही आपकी मांग है जी। तो हमारे साथ यहाँ पे और कुछ महिला लोग हैं और कुछ पुरुष हुआ है, बताइए। अथी के आगजा के दिन 2 तारीख के गेल हल, बहनी लियावे आल हलथिन मेहमान, आ मामा उमा सब विदा कर दलती जा। और करला के बाद में होली के अथी मरजात के दिन ऐसा रात में कर लेती है सब। के किए हैं? उनकर सास ससुर। सास ससुर किए हैं। पति पति। हाँ, एगो देवर हथी। सब लोग हैं घर पे कि फरार हैं? सब फरार है। फरार हैं। हाँ। ये किस बात को लेकर हुआ है, कुछ मालूम है? लेन देन के लिए, दहेज प्रथा को लेकर हाँ, ये सब दहेज किए हैं। हाँ। पैसा का डिमांड किया जा रहा था। हाँ। आप लोग इस बात पे सक्षम नहीं हुए तो ये घटना कर दिया। घटना कर दिया। एगो बच्चा है उसको जहर पिया दिया। मतलब ये अपनी पत्नी को भी मारा और अपने बच्चे को भी जहर दे दिया कि ये भी मर जाए। हाँ, मर जाए। तो अभी बच्चा स्वस्थ है या नहीं? हाँ, दवाई चल रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में भर्ती है। आप के लगे उनके? हम बहन लगे। आपको कैसे सूचना मिला, कब मिला? कब मिला? सवेरे हम यहाँ हुआ तो जल तुलसी में जल डाल तो फोन आया तो उठाए, तो ऐसा बात हुआ तो हम अपना वो भी मांग यही करे कि नहीं हमको दिक्कत है, तो बोलो दे दीजिएगा, अपना कमा खा ले। फिर वो लोग क्या बोले? फिर मैंने यही कहा था, फिर नहीं सब सुन सका था, फिर हम मेरा कोर्ट में केस किए। हाँ, केस किए तो लोग उसका फैसला को माने नहीं। फैसला कहीं फिर दे दिए 27 तारीख 7 तारीख के साथ बॉन्ड बन रहा है कि नहीं हम सुरक्षित रहेंगे, हम लोग सही ठीक से रहेंगे। तो इसका मार्कशीट में इसका कागज सामने प्रूफ है। उसके बाद ये बाद में फिर वो लोग फोन किया होली के अगले जाने के रोज इसे आने दीजिए, विदा कर दीजिए, मुझे 2 घंटा समय दीजिए। ठीक है, पहले फोन किए थे 1 तारीख को, ठीक है आइए बाबू का 2 घंटा ठहरिए, लगी जात है कुछ लेने करेंगे, पर्व का टाइम है। फिर आया तो 1 घंटा ठहरा, नाश्ता पानी नहीं किया, उनकी बजोरी नाश्ता पानी को लाया। फिर उसके बाद वो उसको अच्छा ढंग से विदा कर दीजिए। गाड़ी ले आया था, छोटा गाड़ी हम टेम्पो पे करे, टेम्पो पे उसको टेम्पो दिया द्वारा उसको हम भेज दिए। साथ और परिवार था जो गया था, साथ सर समाप्त गया हुआ, उसका जेवर जबरात सब छीन लिया है, उसको ले लिया था। वो भी मांग कर रही थी, जेवर जबरात हमारा मिला है। कितना पैसा का लफड़ा था जो दहेज प्रथा का जो लोग मांग कर रहे थे? कितना पैसा मांग कर रहे थे? ये तो मांग रहा था 50,000 की, 50,000 को 50,000 और चाहिए। ये महज 50,000 के लिए ये हत्या कर दिया। बस ये निर्दयता से जो उन्होंने काम किया है, ये मतलब 50,000 की बस और कुछ। लड़की भी मासूम सीधा से व्यक्ति ये कोई छड़ पर बंद चटनी बना खा वाली वो बात में है। और साथ में बच्चे को भी जहर दे, बच्चों को भी है तो देखा तो नहार पर उसको भेजे, सवेरे पर उसको हॉस्पिटल की देखो, उसको दिखाओ पहले। अच्छा, इनका ससुराल कहाँ था? ठीक है, बच्ची का ससुराल कहाँ था? कोनी। कौन सा थाना में पड़ता है? मानिकपुर थाना में पड़ता है। कोनी गाँव है। हाँ। तो वहाँ के जब ये घटना हुआ तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन घटना स्थल पे पहुंचा था? हाँ, पहुंचे हुए थे। हाँ। तो FIR वगैरह लिखवाए? लिखा है कि तो नहीं, अभी नहीं लिखवाया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद लिखाएगा। हाँ। तो उनका ससुराल वाले का नाम कुछ बता सकते हैं? जानकारी है? हाँ। जो हत्या किए हैं उन लोगों का नाम तो इसे बता ही रहे कि उनका ससुर का नाम है प्रेमचंद साहब। ससुर का नाम प्रेमचंद साहब। हाँ। और उनका बेटा का नाम? पति का नाम था रमेश साहब। हाँ। और कोई है शामिल इसमें? देवर जो है उनका नाम नहीं है।
जो हत्यारे हैं उनका नाम बताइए तो। इसमें गणेश और मुकेश, रंजीत और रमेश। हाँ, वही रंजीत 4-5 भाई। मतलब गणेश है, रंजीत है, रमेश है और ससुर का क्या नाम हुआ? प्रेमचंद साहु। प्रेमचंद साहु। और सास का भी नाम जानते हैं? कुछ तो लिखा पेपर में है, लिखा हुआ कौन सा। अच्छा, मतलब सास का नाम याद नहीं है। और शायद ननद भी है साथ में। जी। ननद का क्या नाम हुआ? ननद को तो हम नहीं बता सकते। ननद का नाम नहीं जानते हैं। ससुराल वहाँ है, मोख पड़ता है। और मायके कहाँ है इनका? इनका ये बच्ची का कुंडला। कुंडला थाना कौन सा है? सकुराबाद थाना। सकुराबाद थाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम पोस्टमार्टम हाउस अरवल का जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये कोई आम घटना नहीं है। ये बहुत ही निर्दयता से ये मार्च 50,000 के लिए दहेज प्रथा को लेकर बहुत ही क्रूरता से सास और ससुर के द्वारा हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और शर्मनाक है, क्योंकि ये पैसे के लालची कुछ ऐसे होते हैं जो उनको पैसा ही दिखता है, इंसानियत दिखता नहीं है। मासूम बच्चा है जो बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि इनके छोटे एक मासूम बच्चे थे। मम्मी को मारने के बाद बेटे को भी जहर देके मारने की गई प्रयास, और फिर इसके बाद मौके से हत्यारे फरार हो गए, सास, ससुर, ननद और पति। और अभी कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है। हम स्थानीय प्रशासन और अरवल प्रशासन से ये गुहार करना चाहेंगे कि मृतक के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और हत्यारे को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि हत्यारे प्रशासन से बेखौफ होकर खुलेआम हत्या करते चल रहे हैं।